हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे कॉनकेव लेंस के बेस पे। हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ इट्स फोकल लेंथ। कोई भी लेंस है उसका पावर क्या होता है, उसके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर ऑफ ए लेंस इज प्लस 0.4 डी, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर प्लस में अगर लिखा है, डॉक्टर यूनिट है इसका, अगर प्लस में है दैट मीन्स जो लेंस है वो क्या है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये तो क्लियर हो गया, हमको निकालना फोकल लेंथ। वी विल यूज द फार्मूला and formula is P is equal to 1 upon F. Power of lens is equal to reciprocal of the focal length. ठीक, वैल्यूज पुट करेंगे। P वैल्यूज पावर हमारा दिया है तो P की जगह पे हम लोग रख देंगे 0.4 इज इक्वल टू 1 अपॉन F। हमको ये फोकल लेंथ F निकालना है, तो F यहाँ आ जाएगा और 0.4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको रीराइट कर सकते हैं हम लोग 0.4 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ इज इक्वल टू 1, है ना। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 तो इधर ही रहेगा, ये इंटू इधर आके अपॉन हो जाएगा। तो उसको डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं कि एफ को इधर लेते हैं अगले स्टेप में और 0.4 को यहाँ अपॉन में। ठीक, ये हो गया 0.4। ओके, ये हो गया 0.4। अब इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक नंबर के बाद पॉइंट है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों साइड करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 आ जाएगा। अब 4 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आप डिवाइड करेंगे तो पाएंगे 4 2 जा 8 और फिर पॉइंट लगाएंगे 2 बचेगा, 4 5 जा 20। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमारा क्या आ गया, जब हमारे लेंस का पावर 0.4 डी है तो फोकल लेंथ है 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर हमारा फोकल लेंथ है। देखिए यहाँ पावर जो है 1 से भी कम है। पावर जब कम रहता है तो आँख की पावर मतलब हमारे आई लेंस की जो पावर या क्षमता होती है ज़्यादा होती है, यानी हम लोग दूर तक क्लियर देख पाते हैं। इसलिए 2.5 मीटर तक क्लियर देख पा रहा है इंसान, उसका फोकस इतना दूर है। लेकिन यही पावर ज़्यादा रहता है तो फोकल लेंथ कम हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं पावर और फोकल लेंथ। ठीक है, तो एक ज़्यादा वैल्यू का सीधा सा मतलब है फोकल लेंथ का कि हमारा आँख का पावर ठीक है ना। औरों के कंपैरिजन में अगर किसी का पावर ज़्यादा है तो उसके कंपैरिजन में ये सही है। अगर ये कम वैल्यू आता है दैट मीन्स पावर आँख का या हमारे लेंस का ज़्यादा है, यानी हमारी आँख कमज़ोर ज़्यादा है। तो इस कंडीशन कर सकते हैं औरों के कंपैरिजन में। जिनका बुरा आँख होता है, आँख का पावर काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब बहुत वीक होता है, उसके कंपैरिजन में सही है। ठीक, ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस व्हिच पावर इज -5.0 डी। देखिए, तो जब पावर का साइन, लेंस ऑफ द पावर का साइन अगर माइनस में होता है तो हम लोग पढ़े हैं दैट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द लेंस। और कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इफ हम लोग लिख सकते हैं इफ द पावर ऑफ लेंस इज हैविंग नेगेटिव वैल्यू then it नहीं लिखेंगे, then the nature of lens will be concave। ठीक, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था पहले क्वेश्चन में पावर ऑफ लेंस प्लस में था, प्लस में होता कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग पावर के जो वैल्यूज है उसके साइन के बेसिस से बता सकते हैं कौन सा लेंस है। प्लस फॉर कॉन्वेक्स लेंस
एंड माइनस फॉर कॉनकेव लेंथ, दैट्स इट। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस तरह से छोटे फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, चलिए अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाक से, कम समय में जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, क्लियर है सब, ठीक है। चलिए, और हमेशा याद रखें कि पावर के फार्मूले में, पावर ऑफ द लेंस के फार्मूले में फोकस हमेशा मीटर में रखना है। यहाँ तो मतलब फोकस निकालना था, फोकल लेंथ, तो मीटर में निकालना है। अगर मान लीजिए पावर नहीं दिया रहता, फोकल लेंथ सेंटीमीटर रहता, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। आफ्टर दैट यू कैन पुट द वैल्यू इन द फार्मूला एंड फाइंड आउट द रिजल्ट, ठीक है। तो सेंटीमीटर में दिया है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा, फिर फार्मूले में पुट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये क्या हो रहा है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये कुत्ते चला लगे बीच में। अगला क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, शॉर्ट में नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, इसको मैं h1 लिख दे रहा हूँ। h1 कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, u दिया है 15 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, कॉनकेव लेंस है, लेंस का नेचर क्या है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, और क्या दिया है, लेंस का पावर भी दिया है, पावर कितना दिया लेंस का, -10, यानी काफ़ी वीक आई है, इसलिए पावर ज़्यादा है, -10 डी है, -10 डायप्टर्स। और तो इतनी चीज़ें दी गई हैं। अब इसके बेसिस पे हमको निकालना क्या है, साइज ऑफ द इमेज, हमको निकालना है H2, H2 यानी साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको रखते हैं इधर। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं पावर ऑफ लेंस में, कि आपको लेंस फार्मूला भी इस्तेमाल करने के लिए आ सकता है। जैसे यहाँ क्या दिया है, u दिया है हमारा, और पावर दिया है। देखिए, पावर का फार्मूला इस्तेमाल करके हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ हमारा निकल जाएगा, u दिया है तो उससे हम लोग v निकाल लेंगे, और जब v निकल जाएगा तो फिर हम लोग मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हमको पावर के फार्मूले से फोकल लेंथ निकालना है। सो P = 1/f, ओके, और पावर कितना दिया है, -10, 1/f, तो f = क्या हो जाएगा, 1/-10, ठीक है, 1/-10, 1/-10 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। तो आएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, अगर डिवाइड आप करेंगे तो आएगा 0.1, फोकल लेंथ आया 0.10 मीटर, है ना, ये तो मीटर में आएगा आंसर, 0.10 माइनस में मीटर। देखिए कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होगा, तो माइनस में आया, इसलिए इसका पावर भी माइनस में होगा, वो तो सब क्लियर है। अब ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जो फोकल लेंथ आया है वो है -0.10 मीटर, जो एक्चुअली में क्या है, कितने मीटर सेंटीमीटर के बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो ये 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं,
इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और इतना मीटर है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 एकम 100, 100 जीरो या जीरो, 100 एकम 100, ठीक है। 2 नंबर बाद पॉइंट, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, ओके ओके, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर आया, 10 सेंटीमीटर आ रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? 10 ओके, 100 200, ये 10 सेंटीमीटर कैसे आ रहा है? कुछ गड़बड़ है। 100 होना चाहिए इसको। 0.10 मीटर है। अब मीटर को 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इतना मीटर है, तो 0.10 मीटर इज इक्वल टू 0.10 इंटू 100। अच्छा, मैं शायद 1000 से एज्यूम कर रहा था, ठीक है, तब तो सही है। तो 10, 100 जीरो जा जीरो, 100 एकम 100, 2 नंबर बाद पॉइंट 10 ही आएगा, सही है। तो 10.0 सेंटीमीटर आएगा फोकल लेंथ माइनस में, ठीक, जैसा कि हम लोग अभी कर रहे थे। उसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन था, मैं मिलीमीटर समझ लिया था और 1000 से सोच रहा था। तो ये फोकल लेंथ हो गया, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। अब हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ का वैल्यू रख देंगे -10, v हमको निकालना है, माइनस u हमेशा माइनस में लेंगे, -15। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1/15 है ये। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/v प्लस 1/15 इज इक्वल टू -1/10। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस में, और ये वाला भी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 10 और 15, 5 2 या 10, 5 3 या 15, 2 3 30 आएगा 10 और 15 का एलसीएम। 10 3 या 30, ये माइनस में, 15 2 या 30, ये भी माइनस में, 1/v, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, -5/30 1/v। और v अगर निकालेंगे तो नंबर रिवर्स हो जाएगा, v इज इक्वल टू, मतलब इन्वर्स हो जाएगा, -30/5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। ये इमेज डिस्टेंस आ गया हमारा v, -6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो -6 सेंटीमीटर हमारा इमेज डिस्टेंस, इमेज का पोजीशन पता चल गया कि इमेज हमारे लेंस से कितना दूर बनेगा, 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। और इमेज जो होगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज, ठीक है। v माइनस लेंस के केस में तो उसका अर्थ होता है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। पहले पावर के फार्मूले से हम लोगों ने फोकल लेंथ निकाला, वो मीटर में निकला, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, वो कन्वर्ट हो गया। साइन उसका वैसे ही रखेंगे एज इट इज। फिर लेंस फार्मूला में फोकल लेंथ की वैल्यू और इमेज डिस्टेंस की वैल्यू रख दिए। इमेज डिस्टेंस हमेशा माइनस रखते हैं, और फोकल लेंथ जैसा कंडीशन दिया, जैसा लेंस दिया, उसके आधार पे साइन रखेंगे। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमको इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा इन सेंटीमीटर। चलिए, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है हाइट ऑफ द इमेज, h2 निकालना है। उसके लिए हमको मैग्नीफिकेशन पता होना चाहिए। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले v/u रखेंगे, जिसमें हमको u भी पता है और v निकल गया है। दोनों के वैल्यूज को रख के सॉल्व करेंगे तो हमको मैग्नीफिकेशन पता चल जाएगा।
ठीक है। तो v हमारा है -6, u हमारा है -15, ठीक है। कॉनकेव लेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस लगते हैं, तो वही मैंने रख दिया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ओके। तो इसको लिख सकते हैं 2/5, ओके। तो मैग्नीफिकेशन 2/5 आया, इसको डिवाइड करेंगे आप तो 0.4 आएगा, 5 4 जा 20 पॉइंट लगा करके, तो मैग्नीफिकेशन आया 0.4। मैग्नीफिकेशन देखिए क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, तो ये मैग्नीफिकेशन हमारा आ गया प्लस में, और प्लस में मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि वर्चुअल इमेज, और माइनस में मैग्नीफिकेशन का मतलब रियल इमेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब इस मैग्नीफिकेशन को दूसरे मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में पुट करेंगे जिसमें हाइट का रिलेशन रहता है, हाइट का रेशियो। सो इस तरह से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन नेक्स्ट फार्मूला इन दिस। तो m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। h2 हमारा है हाइट ऑफ द इमेज जो हमको पता नहीं है, और h1 हमारा दिया हुआ है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, है ना। तो और हमारा m निकला 0.4, तो 0.4 इज इक्वल टू h2 अपॉन 4। इसको रीराइट कर सकते हैं, h2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.4 इंटू 4, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 और 0.4 का, तो आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हाइट ऑफ द इमेज निकल गया 1.6 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का हाइट था 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और मैग्नीफिकेशन आया 0.4, 1 से कम है, यानी ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट कम है, छोटा इमेज बना है, ठीक है। हम लोग जानते भी हैं कॉनकेव लेंस के केस में इमेज छोटा ही बनता है, तो उसका प्रूफ भी है कि यहाँ पे 1.6 सेंटीमीटर हाइट वाला इमेज बना है, जो कि ऑब्जेक्ट के हाइट से काफ़ी छोटा है, 60% छोटा है, लगभग 40% छोटा है कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, पावर सब कुछ यूज करने के लिए आ सकता है। कॉनकेव लेंस का एक केस हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी बेस्ट आ सकता है, ठीक। ये क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और हो पाता है कि नहीं, वीडियो ख़त्म होने से पहले एक और क्वेश्चन हो जाए तो बढ़िया है। लेट्स ट्राई, एक क्वेश्चन और हो जाए, एक और क्वेश्चन हो जाए तो सही है। शोर अच्छा हाँ, जैसे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, तो उस पर भी एक क्वेश्चन है बुक में, इसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है convex lens of this and this placed in contact with each other। एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर दिया हुआ है कितना, 5D, कोई साइन नहीं है तो प्लस नहीं मानेंगे, यानी कॉन्वेक्स लेंस का पावर है। और एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, उसका पावर दिया हुआ है 7.5D। देखिए प्रश्न में यहाँ पे साइन नहीं लिखा है, लेकिन कॉनकेव लेंस का पावर है तो आपको माइनस साइन लगाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में केवल नंबर्स दे दिए हैं, कितना डायोप्टर, इतना डायोप्टर का पावर का दो लेंस, एक कॉनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस का पावर का लेंस है, मतलब लेंस का पावर है, और एक कॉनकेव लेंस के पावर है। यहाँ साइन नहीं दिया था, आपको साइन याद करके लगाना पड़ेगा कि कॉनकेव लेंस में पावर हमेशा माइनस से डिनोट किया जाता है। अब उसके बाद दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, यानी कोई ऐसा फिनोमेना किया जा रहा है जहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों अटैच हैं, यानी उसमें क्या हो रहा है कि दोनों से लाइट रेस पास हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है, इस तरह का कुछ फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइंड एफर्ट लग रहा है, यहाँ पर कंबाइंड
एफर्ट हो रहा है, यानी दोनों लेंसेस साथ में लगे हुए हैं। तो हमको निकालना क्या है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यानी पी टोटल निकालना है, टोटल पावर निकालना है। और दूसरा ये पहला चीज निकालना है। और क्या निकालना है, दूसरा है हमारा फोकल लेंथ ऑफ द दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस। और दूसरा निकालना है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ये दोनों लेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसका टोटल फोकल लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालते हैं, यानी टोटल पावर निकालते हैं। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा था पी टोटल। पी टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ द पावर ऑफ ईच लेंस। कितने लेंस है, 2 लेंस है, तो पहले वाले लेंस को पावर को P1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को P2। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं दोनों के वैल्यूज़ को। ये +5 है, प्लस ये प्लस तो हम लोगों ने सम का साइन रखा है और इसका साइन इंडिविजुअल रखेंगे, -7.5। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7.5। ये मैंने माइनस क्यों रखा है, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस का पावर है। अब ये इन दोनों में कौन सा संख्या बड़ा है, ये बड़ा है, इसका साइन लगेगा आंसर में, तो इसमें से ये माइनस होगा तो आएगा। अगर इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 0 गया, 5 बचा, 7 में 5 गया 2, और चूँकि ये बड़ा है तो इसी का साइन लगेगा, तो -2.5 डायप्टर आएगा टोटल पावर या पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ गया हमारा। उसके बाद टोटल हमको फोकल लेंथ निकालना है। ठीक, टोटल फोकल लेंथ निकालना है। चलिए इसको करते हैं। टोटल पावर तो निकल गया, जितने भी लेंस मान लीजिए क्वेश्चन में दे देते हैं सबका पावर ऐड करना है। ऐड करने का मतलब ये नहीं कि ऐसे सब ऐड कर देंगे, ऐड करने का मतलब है विथ करेक्ट साइन। कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्लस साइन और कॉनकेव लेंस के लिए माइनस साइन। ठीक है, तब आंसर हमारा करेक्ट आएगा। और मान लीजिए 4-5 लेंस जितने भी दिए सबको सही क्रम से रखेंगे, सबको सही साइन से रखेंगे, और फाइनली जो आंसर आएगा दैट इज अवर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन या टोटल पावर होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका दूसरा फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन यानी टोटल का कंबाइंड कॉम्बिनेशन। तो टोटल पावर क्या निकला था, पी टोटल क्या निकला था, -2.5D। तो ओवरऑल पावर जो निकला है दोनों को मिलाकर लेंसेज को, वो हमारा -2.5D है। तो यही हमारा टोटल पावर है। तो टोटल पावर से हमको टोटल फोकल लेंथ निकल जाएगा। पावर का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे PT लिख देते हैं, पी टोटल 2.5 1/f। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-2.5। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू -10/25। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, सो -2/5, और पॉइंट में जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, -4 मीटर, 0.4 मीटर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। टोटल कॉम्बिनेशन हमने पावर का निकाल लिया था, और उसी कंबाइंड पावर को हम लोग पावर के फार्मूले में रख देंगे, और उससे जो फोकल लेंथ निकलेगा वो टोटल दोनों लेंसेज के फोकल लेंथ के कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फोकल लेंथ -0.4 मीटर। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया कुछ selected questions based on power of lens. Clear? Based on power of lens. I hope सब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग नए चैप्टर से मिलेंगे, बायोलॉजी के नए चैप्टर से। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।